बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आर्थिक जीवन की उपलब्धियाँ, सामाजिक जीवन की उपलब्धियाँ, धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ, कला, विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक जीवन की उपलब्धियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्थिक जीवन की उपलब्धियाँ। भारत की आर्थिक समृद्धता हमारे वैभवशाली अतीत को दर्शाती है। इस समृद्धता के कारण प्राचीन काल में भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि एवं पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा, कृषि और पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि और पशुपालन। और सोने की चिड़िया तो आप जानते ही हैं, इसकी समृद्धता, आर्थिक समृद्धता के कारण इसको सोने की चिड़िया कहा गया है। ठीक है, तो उस समय जो है वो वैदिक काल में, उस समय गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। अघन्या मतलब नॉट टू बी किल्ड, यानी कि गाय को मारने वाला पशु नहीं है। ठीक है, उसे गाय विश्वस्त मात्रम, यानी गाय माँ की तरह विश्व का पालन करने वाली है। गावो विश्वस्त मात्रम, यानी गाय जो है वो माँ की तरह विश्व का पालन करने वाली कहा गया है। बच्चों, ऋग्वेद में जुताई, बुआई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख है। ठीक है, बैल द्वारा हल खींचना और खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख दिया गया है। उसके अलावा आप देखिए, गाय को तो कहा गया है अघन्या, और कुल्यों कहा गया है नहरों को। कुल्यों किसको कहा गया है? नहरों का उल्लेख है। इनसे उस समय की उन्नत कृषि व्यवस्था का संकेत मिलता है। यानी कि उस समय जो है कृषि जो है वो किससे होती थी? कुल्यों यानी नहरों से होती थी। आज के हजारों वर्ष पूर्व लकड़ी, चमड़े और पत्थर के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। उस समय व्यापार काफ़ी उन्नत था। एक प्रसंग में इंद्र की जो प्रतिमा है, आप देखिए भगवान इंद्र जो है उनकी प्रतिमा का मूल्य, भगवान इंद्र की प्रतिमा खरीदने के लिए 10 गायें देनी पड़ती थी। समझ में आ रही है आपको बात? कितनी गायें? एक इंद्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गायें देना पड़ता था। उसके बाद आप देखिए कि ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नाव का भी उल्लेख है। 100 पतवार वाली नाव का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। उसके बाद आप देखिए बच्चों, उपनिषद बताया मैंने आपको। उपनिषद जो है वो है आपके 18, उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, और उपनिषद है आपके 108, जिसमें 108 में है आपका तैत्तरीय उपनिषद। तो तैत्तरीय उपनिषद जो है उसमें आपके अन्न उपजाने का संदेश दिया गया। किसका? अन्न उपजाने का संदेश। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कृषि की नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और आप देखिए जो हल होते हैं ना, हल में 2, 4, 6, 8, 12 बैलों की जोड़ियों का जुते हुए होने का उल्लेख मिलता है हल में। उसके अलावा गोबर को खाद के रूप में प्रयोग में लेने का उल्लेख है। इस समय व्यावसायिक संघों का भी अस्तित्व देखने को मिलता है, और श्रेष्ठी, गण और गणपति प्रयोग, इसी शब्दों का प्रयोग किया गया व्यापारियों के लिए। श्रेष्ठी मतलब व्यापारी ही होता है, आप जानते हैं। तो श्रेष्ठी, गण और गणपति ये सभी व्यापारी हैं। महाकाल में 2 प्रकार की उपज के बारे में बात हुई है। महाकाव्य काल में 2 प्रकार की उपज, एक का नाम है वनय। क्या नाम है? वनय। वनय क्या होता है? जो अपने आप पैदा हो जाती है ना, आप जानते हैं बारिश के दिनों में अपने आप ही कुछ फसलें पैदा हो जाती हैं, तो वो आपकी वनय। और दूसरी कहलाती है आपकी कृष्ट। दूसरी क्या कहलाती है? कृष्ट। कृष्ट मतलब जो कृषि कार्य करके, परिश्रम कार्य करके उत्पन्न की जाती है, वो कृष्ट कहलाती है। उसके अलावा आप देखिए गोधूम। गोधूम क्या है? गोधूम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। गोधूम है आपका गेहूं और जौ को कहते हैं यव। तो गेहूं और यव या जौ, तथा साथ में चावल को क्या कहा गया है? व्रीहि। माल उड़द को कहा गया माल, चने को चणक, तिल
ये सारी उपज है, इन उपज का 1/6 हिस्सा, 1/6 से 1/10 तक का हिस्सा जो है वो किस में देना पड़ता था? टैक्स के रूप में देना पड़ता था। पशु विशेषज्ञों के उल्लेख से इस समय पशुपालन टेक्नोलॉजी के विकास के संकेत मिलते हैं। महाभारत में समुद्री यात्राओं का उल्लेख भी मिलता है। देशी और अंतर्देशीय दोनों प्रकार का व्यापार होता था। तो आपको मेन बातें समझ लेनी है और इनको याद कर लेना है। ये जो वनय और क्रस्ट और गोधूम है, इन पे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आप कला संबंधी उपलब्धियाँ। बच्चों, कला के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे तो कला क्षेत्र में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का विशेष योगदान है। इन धर्म के अनुयायियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में निर्मित मंदिर, मठ, चैत्य, भारत के विभिन्न भागों में मंदिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मूर्तियाँ, ये सभी भारतीय कला के उत्कृष्ट प्रमाण है। ठीक है, मंदिर आप जानते ही हैं, मठ भी आप जानते ही होंगे, मंदिर के अंदर ही होते हैं। चैत्य क्या होता है? चैत्य जो है वो पूजा स्थल है। ठीक है, चैत्य क्या है? पूजा स्थल है। और स्तूप क्या है बच्चों? स्तूप जो है एक गोलाकार आकृति होती है। ठीक है, और इसमें जो जैसे महात्मा बुद्ध है तो उनके शरीर की जो अस्थियां थी ना, वो अस्थियां 8 भागों में डाली गई थी। 8 भागों में, कितने? अस्थियां 8 भागों में डाली गई थी। और मूर्तियां आप जानते ही हैं। तो भारतीय कला का एक उत्कृष्ट प्रमाण देखने को मिलता है, वो यही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कौन कौन सी गुफाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो कोलवी की बौद्ध गुफाएं। ठीक है, फिर कोलवी की बौद्ध गुफाएं, फिर सांची भरहूत। तो ये सांची भरहूत जो है वो एमपी में है। ठीक है, अमरावती जो है वो आपके एपी यानी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कन्हारा आपका मुंबई में है। कन्हेरी आपकी कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, महाराष्ट्र। और कार्ले भाजा ये भी मुंबई महाराष्ट्र में ही, पुणे में है। ठीक है, ये गुफाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये इसमें चैत्य भी हैं और विहार भी हैं और बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, मूर्ति कला की दृष्टि से हमारी शैलियों में गांधार और मथुरा कला जो है वो विशेष रूप से देखने को मिलती है। ये मथुरा कला और गांधार कला में अंतर क्या है? यहाँ बच्चों महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती है। ठीक है, गांधार कला में क्या है? महात्मा बुद्ध की ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई जैसे कर्ली हेयर है, मसल्स हैं, बॉडी है। तो ये जो मतलब एक पुरुष के अंदर शारीरिक स्थूलता बोल सकते हो आप उसको, हष्ट पुष्ट महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। कर्ली हेयर बनाए, जूड़ा बना रखा है महात्मा बुद्ध ने। ऐसी मूर्तियाँ जो है वो गांधार शैली में आती है। और मथुरा शैली की में महात्मा बुद्ध का शरीर जो है वो बिल्कुल जैसे उपवास करते हैं तो उस दौरान कैसा शरीर रहता है, इस प्रकार की आकृति वाली मूर्तियों का निर्माण किया गया। उसके बाद सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा। सारनाथ आपको पता है कहाँ है? एमपी में। तो सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा भारतीय कला का उदाहरण है। अजंता के भित्ति चित्र। अजंता एलोरा की गुफा आपको पता है महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। चित्रकला की दृष्टि से विश्वविख्यात है। वैदिक काल में अयस धातु को, अयस क्या होता है बच्चों? लोहा। ठीक है, तो वैदिक काल में लोहे को पिघलाकर, आग में पिघलाकर उसे पीट कर उसे आकार देने में यहाँ के लोग बहुत सक्षम थे। लोहे को पीटना, धातु को पिघलाना भारतीयों को सबसे अच्छा आता था। ऋग्वेद में हिरण्य कहते हैं सोने को। सोने से विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। हिरण्य सोने को कहा जाता है ऋग्वेद में। और आभूषणों में कर्ण शोधन यानी कानों में पहनने के लिए कुंडल, निष्क, स्वर्ण मुद्रा या इकाई का आभूषण, कर्ण शोधन और निष्क बनाए जाते थे। सोने के हैं ये सब। और वैदिक आर्य जो है वो कपड़ा बनाने की कला से परिचित थे। बुनने के लिए वय धातु थी और बुनाई का कार्य करने वाले को, बुनकर को वय धातु और बुनाई के कार्य को वयन कहते हैं बुनकर को। ठीक है, वयन बुनकर को यानी जुलाहे को, और बुने हुए वस्त्र को वयून कहा जाता था। तो फिर से सुनिए, वैदिक आर्य कपड़ा बनाने की कला से परिचित थे। बुनने के लिए वह धातु थी, यानी जो कपास होता है ना उसके लिए वह धातु थी। बुनाई का जो काम करते बुनकर है उनको वयन कहा जाता है। ठीक है, बुनने के कार्य को वयन, बुनकर को जुलाहा।
जो बनाने वाला है वो जुलाहा कहलाता है, और जो कपड़ा तैयार होगा उसको वयून कहते हैं। ठीक है, वयून करते थे। तो धागे या सूत के लिए तंतु, धागे या सूत निकालने के लिए तंतु और करघे की तंत्र यानी मशीनों का प्रयोग किया जाता था, और काष्ठ कला के रूप में भी उत्कृष्ट उदाहरण है। वैदिक विज्ञान से संबंधित उपलब्धियाँ। विज्ञान, वेदों में विज्ञान का भी काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है। वेदों में विज्ञान का भी काफ़ी विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। विज्ञान, गणित, विज्ञान के गणित, ज्योतिष और रसायन विषयों पर लिखित संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद परवर्ती काल में अरबी, लैटिन, अंग्रेजी भाषा में हुआ। पश्चिम की जानकारी इन शाखाओं में सीमित थी। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मैंने क्या बोला है कि गणित और विज्ञान के गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्रों के बारे में संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद परवर्ती काल में अरबी, लैटिन और अंग्रेजी भाषा में हुआ। अरबी, लैटिन और अंग्रेजी भाषा में हुआ। पश्चिम की जानकारी इन शाखाओं से सीमित थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ियाँ हर क्षेत्र में कार्य कर रही थी। फिर आता है आपका चिकित्सा विज्ञान। तो विज्ञान के कसौटी पर खरा और वर्तमान में अत्यधिक उपयुक्त श्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद के बारे में तो आपने सुन ही रखा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में सभी जानते हैं। इसमें केवल मनुष्य ही नहीं अपितु सृष्टि के समस्त प्राणियों के जीवन व उपकार का वर्णन है। इनमें आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत उल्लेख है। भारत में आयुर्वेद की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। ऋग्वेद में भीषक कहते हैं डॉक्टर को। भीषक किसको कहते हैं ऋग्वेद में? डॉक्टर साहब को, चिकित्सक को, वैद्य को। तो ऋग्वेद में भीषक का कई स्थानों पर उल्लेख आया है। एक भीषक को पैर की टूटी हुई हड्डी जोड़ने का प्रयास करते हुए बताया गया है। भीषक क्या है? डॉक्टर। एक भीषक को पैर की हड्डी जोड़ते हुए दिखाई देने का प्रयास किया बताया गया है। इससे ये पता चलता है कि इस समय चिकित्सा विकसित था। और उसके अलावा अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन कि उस समय कौन कौन से महान विद्वान थे। तो चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशुद्ध वर्णन है। चरक संहिता में चिकित्सा पद्धति का विशुद्ध वर्णन है। भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी के लिए बोला जा रहा है, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष और भास्कर को दिया था। ब्रह्मा का पुत्र है दक्ष। ठीक है, ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष और राजा दक्ष बने हैं, जो कि आगे जाकर, तो दक्ष आयुर्वेद का सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष को और भास्कर को दिया था। ध्यान रहेगा, भास्कर ने अपनी चिकित्सा पद्धति का विकास किया और दक्ष जो है वो प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भास्कर को दिया तो भास्कर ने तो चिकित्सा पद्धति का विकास कर दिया, और दक्ष को ज्ञान दिया तो दक्ष ने जो है प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने क्या किया? अश्विनी कुमारों ने पर्वतों पर औषधियों की उत्पत्ति की और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक चमत्कार दिखाए। ठीक है, फिर आता है आपका आयुर्वेद, फिर आता है चमत्कार किए, फिर चरक संहिता। आपको पता है चरक संहिता का निर्माण किसने किया? महर्षि चरक ने ही किया। तो चरक संहिता में अच्छे वैद्य के यानी अच्छे डॉक्टर के 6 गुण बताए हैं। चरक संहिता में अच्छे डॉक्टर के 6 गुण बताए हैं। कितने? 6 गुण। तो फिर आप देखिए कौन कौन से गुण हैं। विद्या, शिक्षा और वितर्कों यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, व 6 चीज़ें हैं। और 6 चीज़ों में क्या आएगा आपका? विद्या, वितर्कों, विज्ञान, स्मृति, तत्परता आदि। तो ये 6 गुण जो है वो एक डॉक्टर में होने चाहिए। और आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। समझ में आया आपको?
आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद के उपवेद में जाना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। अब आप देखिए, अथर्ववेद के 8 अध्याय और श्लोक 10 में लिखा हुआ है। अथर्ववेद के 8 अध्याय व 10 श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि जहर का उपचार जहरी होता है। अथर्ववेद चारों वेदों में चौथा वेद है और उसके 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है कि जहर का उपचार जहर ही होता है। जहर का उपचार जहर ही होता है। ठीक है, शरीर के अच्छे व बुरे जीवाणुओं का उल्लेख है इसमें। शरीर के अच्छे व बुरे जीवाणुओं का उल्लेख। वेदों के 3 प्रमुख विषय हैं। कौन कौन से हैं? वेदों के 3 प्रमुख विषय, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। तो प्रकृति में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का विवरण मिलता है। प्रकृति में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान का वर्णन मिलता है। ठीक है, आप नीचे चित्र देखिए बच्चों। सबसे पहले आप देखिए महर्षि धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। ये धन्वंतरी की पूजा हम दिवाली के टाइम करते हैं धनतेरस के रूप में। समझ में आया? तो वही है ये धन्वंतरी। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं ये। और उसके बाद महर्षि चरक, जिन्होंने महर्षि चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया। चरक संहिता इन्होंने ही रची थी, महर्षि चरक ने। फिर आप देखिए आयुर्वेद के त्रिधातु सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ? आयुर्वेद का त्रिधातु सिद्धांत। आयुर्वेद का त्रिधातु सिद्धांत, फिर त्रिदोष सिद्धांत, पंचभौतिक दह, पंचभौतिक दह, उसका पुरुष प्रकृति संबंध, सांख्य दर्शन का सप्त धातु, सांख्य दर्शन का सप्त धातु सिद्धांत, सांख्य दर्शन का सप्त धातु सिद्धांत आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अचूक और उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा में शल्य, आचार्य सुश्रुत जो है महर्षि सुश्रुत है ये, इन्होंने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया बच्चों। और इन्होंने चिकित्सा में शल्य यानी सर्जरी, कार्डियोलॉजी, भूत विद्या, कौमार भृत्य क्या होता है? पीरियोडिक्स, और अगध यानी टैक्सिकोलॉजी, शालाक्य, रसायन व वाजीकरण आदि अष्टांगों का विवरण दिया। चरक संहिता चरक महर्षि ने रची थी और इन्होंने देह औषधियों का विशुद्ध वर्णन किया। शरीर के लिए औषधियाँ बनाई इन्होंने। चरक व सुश्रुत के ग्रंथों का अनेक भाषाओं में अनुवाद देखने को मिलता है। फिर है आपका बाघभट्ट। तो बाघभट्ट ने एक संहिता बनाई है, उसका नाम है अष्टांग हृदय संहिता। बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित करके संग्रहित किया। आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित किया। अष्टांग हृदय संहिता बाघभट्ट ने रची है। तो बाघभट्ट ने इस अपनी संहिता में आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में लिखा। उन्होंने ज्वर यानी बुखार, अम्ब, पित्त, कास, राज, यक्षमा और उसके अलावा पांडु रोग, पीलिया, उदर यानी पेट दर्द, उन्माद, अपस्मार, मूत्र रोग, नेत्र रोग, इस सारी बीमारियों के लक्षण और उपचार का ज्ञान इन्होंने किस में दिया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ मैं। अष्टांग हृदय संहिता में आयुर्वेद के ज्ञान और ये बुखार, मूत्र रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, उदर, पेट दर्द, पित्त की प्रॉब्लम, ये सारी समस्याओं के बारे में बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय संहिता में लिखा। इसके अलावा माधवकर, वृंद और धन्वंतरी, चक्रपाणि दत्त आदि प्राचीन भारतीय आयुर्वेदाचार्यों ने इस ज्ञान में निरंतर वृद्धि की। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार चिकित्सा क्षेत्र के बारे में आप पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारी अच्छी और इम्पोर्टेंट बातों का वर्णन हमने किया है। आप इसे याद करेंगे